घर घर जाकर भिक्षा मांगना और भिक्षा से घर घर चलाना, 10वीं कक्षा में फेल हो जाना, फिर एक बिजनेस करना और बिजनेस में भी फेल हो जाना, निरंतर असफलताओं के बाद 50 करोड़ की कंपनी खड़ी कर देना, ये एक आम बात नहीं है, चमत्कार है, चमत्कार से कम नहीं है। आइए जानते हैं चमत्कार कैसे हुआ, इसकी स्टोरी जानते हैं, जर्नी जानते हैं। तो जर्नी स्टार्ट होती है गोपसंद्र गांव बेंगलोर से, जहां रेणुका आराध्या जी का जन्म हुआ। रेणुका आराध्या जी बचपन से इनकी फैमिली कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी। फादर साहब राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक मंदिर में पुजारी थे, जिसकी कोई तयशुदा इनकम नहीं थी। तो वो और उनके फादर साहब दोनों ही गांव-गांव घूमकर, मतलब अपने जो भी भिक्षा मिलती थी उसको लेकर मार्केट में बेच दिया करते थे और उससे घर कर चलाते थे। तो ये सिलसिला चल रहा था। 6th क्लास तक उन्होंने पढ़ाई करी। 6th क्लास के बाद में रेणुका आराध्या जी को काम करना पड़ा और काम के लिए वो गांव-गांव जाते थे, अलग अलग लोगों के घर जाते थे, कुछ काम करते थे, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, ये सब उन्हें करना पड़ता था क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब थी। अब क्या हुआ, उसके बाद में उनको एक तय काम मिल गया कि एक घर में कोई पेशेंट थे, उनके वहाँ उनको उनकी देख रेख में उनको नहलाना धुलाना वगैरह करते थे, तो उससे उनको एक तयशुदा इनकम मिलती थी। वो भी सही चल रहा था। और उसके तुरंत बाद में उनके फादर साहब की तबीयत ख़राब हुई और वो दुनिया छोड़ के चले गए, उनका निधन हो गया। उसके बाद से पूरे घर का खर्च रेणुका आराध्या जी पे आ गया। अब उनके ऊपर प्रेशर आ गया, उनको कुछ ना कुछ काम करना था जिससे घर का चल सके। तो उन्होंने छोटे मोटे लेबर जॉब करने स्टार्ट किए। जैसे सिलसिला चल रहा था, डिफरेंट लेबर जॉब्स करे, लेकिन उसके बाद में उनकी संगति बहुत ख़राब पड़ गई। वो कहते हैं ना कि एक अच्छी संगति आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, बुरी संगति वहाँ से यहाँ ला सकती है। तो वही बात हुई, उनको एक बुरी संगति में फंस गए और नशा वगैरह करना ये सब में फंस गए, जिसके कारण उनकी जर्नी जो थी बहुत ही ख़राब तरीके से चलने लगी आगे। वो गलत राह में चलने लगे। फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कुछ टाइम बाद में, उन्होंने सब कुछ छोड़ा और निर्णय लिया कि मैं अब सही दिशा में चलूँगा, मेहनत करूँगा, कुछ सफल होऊंगा। तो उन्होंने शादी करने का सोचा और शादी कर ली, जिसके बाद वाइफ और वो खुद दोनों ही जॉब करने लगे, घर का चलने लगा। लेकिन रेणुका आराध्या जी यहाँ पे रुके नहीं। उनका मानना था कि उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा करना है, इच्छा थी उनकी कुछ बड़ा करने की, कुछ अपना खुद का करने की। तो उन्होंने सोचा एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इनकम चाहिए थी। इनकम टोटल 30,000 रुपये उन्होंने इकट्ठा किए मार्केट से। 30,000 रुपये इकट्ठा करने के बाद उन्होंने बिज़नेस खोला, जो कि था सूटकेस के ऊपर जो कवर लगते हैं, बैग के ऊपर जो कवर लगाए जाते हैं, वो बनाने का। तो उनकी वाइफ घर में कवर बनाती थी और वो मार्केट में जाके बेचते थे डिफरेंट जगह पे। तो चला तो स्टार्टिंग में अच्छा था, लेकिन वो आगे नहीं चल पाया, फेल हो गया, जिसके कारण उन्हें घाटा हो गया। अब फिर भी वो वहाँ पे रुके नहीं, सेटल नहीं हुए। परेशानियाँ खूब थी, फंसे हुए थे, घर कर चलाना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने सोचा कुछ और काम करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने ड्राइवरिंग सीखने की कोशिश की। अब ड्राइवरिंग के लिए उनको पास लाइसेंस भी नहीं था। अब लाइसेंस लेने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो एंगेजमेंट रिंग थी, शादी की जो रिंग थी, उसको गिरवी रखा और लाइसेंस प्राप्त किया। सब कुछ बढ़िया रहा, सीख गए, उन्होंने चलाना स्टार्ट किया। कंपनी में जॉब लग गई, उनकी टैक्सी चला रहे थे। लेकिन स्टार्टिंग के ही दिनों में उनका एक्सीडेंट हो गया और वो जॉब उनको छोड़नी पड़ी। तो यहाँ फिर उनकी जर्नी रुक गई, अटकावट आ गई, एक मतलब रुकावट आ गई और वहाँ अटक गए। अब वो समस्या में से घिरे हुए थे। अब वो समझ में नहीं आ रहा था उनको, मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने एक और ड्राइविंग की उन्होंने सीख रखी थी, तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जॉब स्टार्ट की, जहाँ पे व्हीकल्स में जॉब ट्रांसपोर्ट करना होता था, सामान यहाँ से वहाँ, तो वो करते थे वो। तो उसके लिए उन्होंने करीब 4 साल तक जॉब करी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे सेटल नहीं हुए। उनको लगा कि नहीं, मेरा यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने वो जॉब छोड़ी वहाँ पे और उसकी कोई इनकम बढ़ नहीं रही थी उस जॉब में, इसलिए वही रीज़न था कि उनको छोड़नी पड़ी। अब क्या था, अब उनके पास फिर दूसरी जॉब ढूंढने का। अब दूसरी जॉब उन्होंने ये ढूंढी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के अलावा एक और थी जो फॉरेन टूरिस्ट को घुमाती थी। ऐसी ड्राइविंग जॉब उन्होंने चुनी और उसमें क्या था, उसमें प्लस पॉइंट ये था कि फॉरेनर्स जो जाते थे घूमने उसके साथ, वो उनको टिप्स देते थे। तो उनको ये लगता था कि टिप्स जो है वो मैं सेविंग करके कुछ अपना कुछ कर सकता हूँ। तो वही किया, उन्होंने टिप्स ली और कुछ समय तक उन्होंने अपना सेविंग्स करी और 2001 में अपनी सेविंग्स प्लस वाइफ की पीएफ का पैसा लेके अपनी खुद की सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी नहीं। अब उस गाड़ी से उन्होंने इनकम जनरेट करना स्टार्ट किया कि ड्राइविंग तो आती है, अब उनको इस गाड़ी से इनकम जनरेट करते हैं। तो उन्होंने एज अ टैक्सी उस गाड़ी को चलाई और करीब 1.5 साल तक उन्होंने पूरे दिन रात मेहनत करी और उस एक गाड़ी से उन्होंने 2 गाड़ियाँ कर ली। अब दूसरी गाड़ी भी उन्होंने खरीद ली थी। यह सिलसिला चलता रहा, वो रुके नहीं, निरंतर उन्हें पॉजिटिव चीज़ दिखने लग गई थी। उन्होंने और मेहनत की और 2006 आने तक तकरीबन उन्होंने 5 गाड़ियाँ खरीद ली। और इसके बाद उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की। कंपनी का नाम रखा सिटी सफारी नाम से और इसी कंपनी को चला के आगे चलते रहे। उन्होंने सोचा कि इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन
वो कुछ बड़ा करना चाहते थे और कुछ अच्छा करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना को कुछ और किया जाए। तो उस और के चक्कर में कहते हैं ना कि भाई जब आप इच्छा होती है, आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा होती है, तो भगवान आपका साथ देता है। तो उसी टाइम एक कंपनी बिक रही थी जिसका नाम था इंडियन सफारी नाम से। तो उन्होंने उस कंपनी को 6.5 लाख में ख़रीदा और उसको ख़रीदने के लिए उनको अपनी मैक्सिमम गाड़ियाँ बेचनी पड़ी, क्योंकि वो सबसे बड़ा रिस्क था उनकी लाइफ का। इतनी बड़ी अमाउंट करना, इकट्ठा करना और सिर्फ अपनी गाड़ियाँ बेचना, अपना बिजनेस ठप करना, वो सबसे बड़ा रिस्क था, पर उन्होंने लिया वो रिस्क। और उसके बाद उस कंपनी का नाम उन्होंने चेंज करके प्रवासी कैब्स लिमिटेड रखा और 2018 आने तक उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा और तकरीबन बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में टोटल 1300 कैब्स उन्होंने खड़ी कर दी, यानी गाड़ियाँ खड़ी कर दी अपनी। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ जीरो से लेकर 1300 कैब्स, एक फर्स्ट कार खरीदना और आज 1300 कैब्स। और देखिए जर्नी देखिए आप, भिक्षा मांगना, भिक्षा से क्लास में फ़ेल हो जाना, पारिवारिक जिम्मेदारी, लेबर जॉब करना, वहाँ फ़ेल हो जाना, बिज़नेस करना, वहाँ फ़ेल हो जाना, फिर बिज़नेस करना, फिर फ़ेल हो जाना। लेकिन आज जिस कार में वो अपने बिज़नेस तक जाते हैं, उस कार की इनकम 30 से 40 लाख रुपए की है। तो आप देख सकते हैं जर्नी कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। सिर्फ एक इच्छा जो उनकी हमेशा रही कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ कर दिखाना है, उसी इच्छा के कारण आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो इस जर्नी से हम सिर्फ 4 बातें सीख सकते हैं कि पहली कि मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत सिर्फ मेहनत मांगती है। सेकंड, आप जो काम कर रहे हैं उस पर अपना 100% दें, उस पर विश्वास रखें कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, विश्वास रखें उस पर। तीसरी चीज़ भी जो आप कर रहे हैं उसमें पेशेंस रखें, थोड़ा संयम रखें। चाहे आप 99 बार फेल हो गए, लेकिन एक बार और करने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए कि एक बार और ट्राई करते हैं, सफल होंगे। और चौथी पर आखिरी और छोटी सी बात, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना, ऊपर वाले पे ज़रूर विश्वास रखें। वो जिस दिन रास्ते खोलता है, जैसे रेणुका जी के लिए वो ऑप्शन वाली चीज़ आई, वो कंपनी बिक रही थी, वो ऑप्शन आपकी सबकी लाइफ में एक बार आएगा, उसे आपको ग्रैब करना, उसे पकड़ना है। उसे पकड़ लिया, सही निर्णय ले लिया, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। इसी के साथ आपको स्टोरी पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।